नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों में। सरकार की तरफ से किए गए बड़े ऐलान, देश दुनिया राज्य में आने वाली सबसे बड़ी खबरों की जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान। आज रात 12 बजे से केंद्र सरकार कई चीजों पर लगाने वाली है पाबंदी। साथ ही दोस्तों, कई चीजों का दाम कम करने के बारे में भी विचार किया गया है। जल्दी जान ले इस खबर के बारे में। मोदी सरकार लगातार महंगाई पर काबू पाने के लिए नई नई तकनीकी अपना रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से यानी कि मोदी सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, आप सभी को एक एक करके सभी खबरों के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने पुलिस हिरासत में मथुरा रोड स्थित अपने निवास पर पहुंचे। इससे पहले सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने जून में भी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए अनुमति दी थी। इसके बाद अब दूसरी बार वह कोर्ट की अनुमति लेकर पत्नी से मिलने घर पहुंचे हैं। उनके घर के अंदर परिवार के 1-2 और सदस्य भी मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को सरकार देगी 25,000 रूपए। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। अगर आप एक किसान हैं तो सरकार की तरफ से आपको 25,000 का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी लाइव आकर सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सभी योजनाओं के बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि सामने आ चुकी है। यह दुनिया भर के राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला को विराजमान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उन्हें इसके लिए स्पेशली बुलाया गया है और वे रामलला की स्थापना में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं महाराष्ट्र भाजपा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्यों के लोगों को रामलला का दर्शन कराने के लिए चलो अयोध्या अभियान चलाएंगी। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, यूपी के लोगों को इस योजना के तहत योगी सरकार देने जा रही है 11 लाख रुपए। ऑनलाइन होगा आवेदन। जान ले इस योजना के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो योगी सरकार की तरफ से एक काम की खबर आई है। इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को 11 लाख रुपए तक का लाभ होगा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, आपका बैंक में खाता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस खास योजना का लाभ उठाना बहुत ही ज्यादा आसान है और आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सरकार आपको पूरे 11 लाख रुपए का फायदा देने वाली है, जिससे आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने एक बार फिर मजदूरों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य मजदूरों को पौष्टिक भोजन प्रदान कराना है। मजदूरों का 5 लोगों का एक परिवार सिर्फ 25 रुपए में पूरा भोजन कर सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मजदूरों को भोजन तो परोसा ही, साथ ही सीएम ने अन्य मंत्री, अधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना भी खाया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। जल्दी जाने इस खास योजना के बारे में। जल्दी करें अप्लाई। साथ ही आप सभी को बता दें, महिलाओं को लेकर सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। आप सभी को बता दें, अगर आप एक महिला हैं या आपके घर परिवार में कोई महिला है तो आपको इस योजना में अप्लाई जरूर करना चाहिए। सरकार की तरफ से आपके घर परिवार में किसी एक महिला व्यक्ति को सरकारी नौकरी या फिर गैर सरकारी नौकरी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण योजना है। अगर आप एक महिला हैं तो आप इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई करके नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, सब कुछ आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, इस योजना के तहत आपको 2 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। एक तो सरकार की तरफ से हजारों रुपए की राशि हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही आप सभी को बता दें, आपके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। यह दोनों फायदा एक योजना के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको इसके बारे में सही जानकारी से नहीं मिली होगी। आप सभी को बता दें, अगर आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं होती है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए आपसे विनती है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सके। और भी कई योजनाएं हैं जिसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियों बड़ी संख्या में चुनावी दौरे कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी एमपी के दौरे पर हैं। बताया
जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर कई संगठनों के साथ गुप्त बैठक की है। इसके बाद वह जबलपुर से सत्ता में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुँचे। यहाँ पर राहुल ने पीएम मोदी, सीएम शिवराज और अडानी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपतियों पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने मिलकर हमारी सरकारें छीनी है। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब मजदूरों को मिलने वाला है सबसे बड़ा फायदा। मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें, मजदूरों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप मोदी सरकार की ओर से गरीबों को बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप एक मजदूर हैं और आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, यानी कि लेबर कार्ड बना हुआ है, तो मोदी सरकार की तरफ से इस योजना का फायदा घर बैठे आप उठा सकते हैं। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप सभी को बताएंगे कि जल्दी से जल्दी इस योजना में अप्लाई करके सबसे ज्यादा लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। सरकार की ओर से मजदूरों के लिए सबसे खास योजना है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आप सभी को बता दें, सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार आज रात 12 बजे से लागू करने वाले हैं देश में 5 नए नियम। आम आदमी को करना होगा पालन। आप सभी को बता दें, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस खबर के बारे में विस्तार से जान ले, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपको भारी जुर्माना के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के हर एक नागरिक को सभी नियमों का पालन करना होगा। मोदी सरकार 5 नए नियम आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू करने वाले हैं। साथ ही 2 बड़ी चीजों पर लगाएंगी रोक। आखिरकार कौन सी वह 2 चीज है जिस पर आज रात 12 बजे से बैन लग जाएगी, इसकी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की तरफ से आ गई है चेतावनी। अगर आपका भी खाता है सरकारी बैंक में तो जल्दी जान ले इस खबर के बारे में। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका खाता देश के किसी भी सरकारी बैंक में है तो इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक और जहां विधानसभा चुनाव को लेकर खलबली है, वहीं राज्य के लोग डेंगू के डंक की वजह से परेशान हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य के स्मार्ट सिटी ग्वालियर का तो डेंगू की वजह से हाल ही बेहाल है। पिछले 2 महीनों के अंदर अकेले ग्वालियर शहर में डेंगू के 900 नए मामले आए हैं। शहर के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की गिनती लगातार तेजी से बढ़ रही है। वहीं अब तक पूरे जिलों में डेंगू की वजह से 2 बच्चियों की मौत भी हो गई है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको तत्काल लोन लेना है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आगे इस वीडियो को आप देखते रहिए। सरकार की तरफ से एक खास योजना है, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको बता दें, देश दुनिया राज्य से आने वाली सबसे बड़ी खबरों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम, ताजी सब्जियों के दाम के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी देंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज की पहली बड़ी खबर, यूपी के लोगों को इस योजना के तहत योगी सरकार देने जा रहे हैं 11 लाख रुपए। ऑनलाइन करना होगा आवेदन, जल्दी करें इस योजना में आवेदन। आपको बता दें, सरकार की तरफ से एक खास योजना है जिसके तहत 11 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। कला एवं संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में देश व विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद योगी सरकार की तरफ से आपको पूरे 11 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। जाने इस खबर के बारे में विस्तार से। दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक कई बड़े फायदे आम जनता को लगातार दिए जा रहे हैं। आप सभी को बता दें, सरकार बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का काम कर रही है। आपको बता दें, कुछ समय पहले सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की थी, लेकिन सरकार की तरफ से फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की गई है, यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कुल 300 रुपए की कटौती की गई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनावी की तैयारियां के बीच प्रियंका गांधी आज दौरे पर है। उन्होंने यहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी के पक्ष आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि आप कहते हैं मामा है, रिश्ते निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा ही था। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कई बार ऐसा घटनाएं सामने आती हैं जिसमें घर के बच्चे की ओर से अपने बुजुर्ग माँ बाप को बुढ़ापे के समय में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे मामले में कहीं कहीं अपनी मेहनत ही कमाई से बच्चों के लिए ही बनाए गए घर को अपने की ओर से कब्जा कर लिया जाता है, जिसके बाद बुजुर्ग माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। इन हालातों के चलते मिल रही मानसिक प्रताड़ना के बाद ना माता पिता अपने ही घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर गुजारा करने की स्थिति में रहते हैं। इस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी के ऐसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को अपने ही बच्चे या उनके घर में रहने वाले किसी भी अन्य सदस्य से खुश न होने पर या मानसिक तौर पर परेशान होने पर उन्हें घर से निकालने का कानूनी अधिकार देने का प्लान बना रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
पेट्रोल डीजल को लेकर है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम सभी राज्यों में अलग अलग कीमतों पर मिल रही है। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 94 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। दोस्तों आपके राज्य में डीजल पेट्रोल का क्या कीमत चल रहा है, कमेंट करके संपूर्ण जानकारी विस्तार में दीजिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत करीब 10.42 लाख सेल्फी का रिकॉर्ड बना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रमाण पत्र स्वीकार किया। बता दें कि साल 2016 में इससे पहले सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेल्फी का रिकॉर्ड चीन के पास था, वह भी सिर्फ 1 लाख सेल्फी के साथ। अब महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी SPPU ने मिट्टी के साथ 10.42 लाख सेल्फी का रिकॉर्ड बनाया है। मुंबई विश्वविद्यालय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह में भाग लेने के बाद उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह हर किसी के लिए गर्व का क्षण है। यूनिवर्सिटी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमारे पास 25 लाख सेल्फी थी, लेकिन 10.42 लाख सेल्फी को मंजूरी मिली है। हमने चीन को हराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है जिसने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। हमें और रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत है। अभियान से जुड़े सभी लोगों को बधाई। मेरी माटी मेरा देश अभियान देशभक्ति का प्रतीक है। महाराष्ट्र ने पूर्ण समर्थन के साथ इसमें भाग लिया। मिट्टी के कलश को दिल्ली भेजने के लिए ट्रेनों की विशेष व्यवस्था की है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए अपना बलिदान देने वाले बहादुर सैन्य जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए है। देश भर के घरों से पवित्र मिट्टी और चावल जुटाए गए और अमृत कलश में रखे गए। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के 6 लाख से अधिक गांवों और शहरों में यह अभियान चलाया गया। अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में मेरा भारत युवा संगठन देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2.3 लाख से अधिक शिलाफलकम बनाए गए। लगभग 4 करोड़ पंच प्राण प्रतिज्ञा सेल्फी अपलोड की गई। देश भर में 2 लाख से अधिक वीरों का वंदन कार्यक्रम किया गया। 2.36 करोड़ से अधिक स्वदेशी पौधे लगाए गए और 2.63 देश भर में वसुधा वंदन थीम के तहत लाखों अमृत वाटिकाएं बनाई गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत पर्यावरण मंत्री द्वारा सिविल लाइंस स्थित अपने घर में दिए जलाकर की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। लोगों को दिए के साथ दिवाली मनाने की अपील करते हुए कहा कि दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान का उद्देश्य पटाखे जलाने से लोगों को रोकना है, साथ ही लोगों को दिए के साथ दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण से दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित हो जाती है और यह प्रदूषण बच्चों एवं बुजुर्ग के लिए बहुत ही घातक होता है। पर्यावरण विभाग द्वारा आज पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए दिए जलाओ पटाखे नहीं कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण मंत्री के घर पर किया गया। आज यहां दिया जलाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है और लोगों को जागरूक करने का यह अभियान दीपावली तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए जनभागीदारी जरूरी है। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने से प्रदूषण काफी बढ़ जाती है, इसीलिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित तथा पटाखों को जलाने पर सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर लगातार काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि आज से पटाखों के प्रदूषण रोकने के लिए दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जिंदगी को बचाना और त्योहार मनाना जरूरी है। दियों के साथ दिवाली मनाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण से बचाएंगे। हम दिल्ली के लोगों और बच्चों से अपील करना चाहते हैं कि पटाखे नहीं दिए जलाएं। इस मुहिम में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, RWA, पर्यावरण मित्र और इको क्लब सहित सभी दिल्ली वासियों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं का दौरा जारी है। चुनाव में महज हफ्ते भर का समय बाकी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे। दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इंदौर पर पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में बात की और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कहीं पर भी सरकार बनते ही एक परिवार का ATM शुरू हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकार वार्ता से पहले देवी अहिल्या को नमन किया और इंदौर के लोगों को स्वच्छता के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के शासन से तुलना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं विकसित हो गया है।
इंदौर में मेट्रो शुरू होने जा रही है, उसका काम लगातार जारी है। देश का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट प्रदेश में शुरू किया गया है। ये मध्य प्रदेश की तमाम यूएसपी में से एक है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश रेलवे सेवा को लेकर कहा कि रेलवे के मामले में भी इंदौर हब बनने जा रहा है। सीतारमण ने मध्य प्रदेश में की कई उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि अब बिजली इंडस्ट्री में एमपी बहुत आगे बढ़ गया है। एमएसएमई के लिए बड़े काम हो रहे हैं। बेतवा में फर्नीचर क्लस्टर भी बन रहा है। वहीं पीएम मोदी के जनकल्याणकारी योजनाओं को मप्र में सफलतापूर्वक लागू की गई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री शासन सिर्फ भाजपा सरकार दे सकती है। कांग्रेस सरकार कहीं बनती है तो एक परिवार के लिए एटीएम चालू हो जाता है। लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस के वादे पर भरोसा करना मतलब वादा पूरा नहीं होना है। इसके अलावा उन्होंने मप्र की लाडली बहना योजना के बारे में कहा कि यह पहली योजना नहीं है। लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना भी चलाई जा रही है। लाडली बहना के लिए योजना प्रतिबद्ध तरीके से फंड जुटाया जा रहा है। महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के केंद्र पक्ष में है, लेकिन उसका स्लैब क्या होगा ये जीएसटी काउंसिल पर निर्भर है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय से कच्चे तेल के भाव पर असर पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके दाम नियंत्रित रखने के प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि ऐसा नहीं है कि महंगाई और कम नहीं हो सकती है। प्याज, टमाटर, दाल के भाव कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जा रहे।